प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास धनुष भंग। आज हम पढ़ते हैं इसका पहला दोहा। विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपना रफ और लेखनी लेकर बैठें और हर शब्द का अर्थ नोट करें। इसके काव्य सौंदर्य में भी काफी कठिनाई है और बहुत बारीकियां हैं, इसलिए बिना कलम और कागज के यदि आप इसे देखते हैं तो बहुत कुछ आप नहीं समझ पाएंगे। तो और दूसरा निवेदन है, वीडियो को मित्र बंधुओं में शेयर कीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए पढ़ा जाए। दोहा संख्या 1। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन भृंग। निरपन कीरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु भर कुंजर गामी। राम चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारी, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धन मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। विद्यार्थियों, शब्दार्थ समझने से पहले इसका प्रसंग जान लीजिए। महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि कोदंड नामक इस शिव के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इसलिए एक मंच बना हुआ है, मंच पर धनुष रखा हुआ है और बगल में बने हुए मंच पर बहुत से राजा, ऋषि मुनि और जनकपुर की जो गणमान्य प्रजा है, जो सम्मानित लोग हैं, सब लोग उपस्थित हैं। क्योंकि लड़की का विवाह होना है, स्वयंवर होना है, इसलिए समस्त घर और रिश्तेदारों की स्त्रियां भी इकट्ठा हैं। तो जब मंच पर श्री राम जी आते हैं तो उस समय मंच की क्या शोभा होती है और लोगों के मन में श्री राम को देख करके क्या क्या विचार आते हैं, इन सभी बातों को यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप इसका शब्दार्थ समझिए। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ जो कुछ आ रहा है उसको समझने के लिए इधर उधर ध्यान नहीं करना होगा, ध्यान एकाग्रचित रखिए। अब पढ़िए। उदित उदय होने पर अर्थात मंच पर आने पर, उदयगिरि उदयगिरि रूपी मंच पर, ये जो मंच है यह सूर्य के निकलने वाले उदयाचल नामक एक पर्वत विशेष के समान है। और जैसे पर्वत पर सूरज सुबह सुबह निकलता है तो लोग खुश होते हैं, ऐसे ही मंच पर जब श्री राम आए हैं तो असर दिख रहा है। इसलिए उदयगिरि रूपी मंच पर रघुवर श्री राम रूपी बाल पतंग, प्रातःकालीन सूर्य अर्थात किशोरावस्था के राजकुमार, विकसे
खिल गए, खुश हो गए संत सरोज, संत रूपी कमल। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से सूरज के निकलने पर जलाशय में कमल खिल जाते हैं, ऐसे श्री राम के मंच पर आने के बाद वहां के जो संत लोग थे, जो ईश्वर में विश्वास करते थे, जिनके मन में कोई छल कपट पाप नहीं था, सब खुश हो गए। संत शब्द से यहाँ किसी ऋषि मुनि मात्र की व्याख्या ना ली जाए। संत में सभी मानव अर्थात जिनमें मानवता है सभी लोग आ जाते हैं। तो संत सरोज यानी कि संत रूपी कमल खिल गए। सब एक दो नहीं, सभी हरखे प्रसन्न हो गए। लोचन भृंग आंख रूपी भंवरे। ध्यान दीजिए, भंवरों की संख्या ज्यादा होती है, कमल की संख्या कम होती है। तो क्योंकि जितने संत हैं वो कमल के समान बताए गए हैं, तो सबकी आंखें जो हैं वो भंवरे के समान हैं। अगर कमल खिला है तो उस पर मंडराने वाले भंवरे खुश हो जाएंगे। इसलिए लोगों की आंखें भंवरे के समान प्रसन्नचित्त हो गई, जैसे भ्रमर खुश हो जाता है खिले हुए कमल को देखकर। शब्दार्थ चल रहा है, अभी व्याख्या नहीं चल रही है। नृपन्ह दूसरे राजाओं केर की आशा। अब इसको जब हम अवधि में लिख रहे हैं तो आशा में तालक दंत सा का प्रयोग है, लेकिन जब इसको हम खड़ी बोली में लाएंगे तो ये तालव्य सा हो जाएगा बस। आशा, निशि, निशि मतलब निशा, रात्रि, नासी समाप्त हो गई है। दूसरे राजाओं की जो आशाएं थी कि ये धनुष मैं तोड़ूंगा, सीता से विवाह मैं करूंगा, तो जैसे सूरज के निकलने पर रात खत्म हो जाती है, ऐसे राम के आने पर सबकी आशाएं खत्म हो गईं। सबकी मतलब विरोधी राजाओं की। बचन नखत, बाणी रूपी जितने भी नखत माने तारे, नक्षत्र। परीक्षा में पूछ सकता है नखत का तत्सम क्या होगा, तो आपको नक्षत्र बताना पड़ेगा। नक्षत्र माने तारा। तो बचन नखत वाणी रूपी जो भी तारे थे, उनकी अवली अर्थात उनका समूह। अवली माने पंक्ति होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है लक्षण से समूह, झुंड अर्थात सभी तारे न प्रकाशी, प्रकाशहीन हो गए। अर्थात जैसे ही राम मंच पे आते हैं तो लोग जो आपस में बात कर रहे थे कि धनुष टूटना असंभव है, ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या है, तमाम बातें थी, तो सारी बातें एकदम बंद हो गई हैं। ऐसे लगा कि मंच पर आने मात्र से कुछ सकारात्मक होने वाला है, इसलिए जो नकारात्मक बातें थी सब बंद हो गई। जैसे सूरज के निकलने पर तारे गायब हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ, जो विरोधी बातें थी सब बंद हो चुकी हैं। आगे बढ़िएगा, सब रूपक अलंकार में बात हो रही है। मानी महिप, मानी अर्थात अभिमानी, महिप राजा रूपी कुमुद। कुमुद एक जल में पाए जाने वाला शैवाल वंश का मतलब एक वनस्पति है, जो चांद के निकलने पर खिलता है लेकिन सूरज के निकलने पर संकुचित हो जाता है। उसका संबंध सूरज से नहीं चांद से है। इसलिए क्योंकि जब सूरज निकल गया है तो जो विरोधी राजा लोग हैं वो उसी कुमुद के समान संकुचित हो गए हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि राम के मंच पर आते ही जितने विरोधी राजा थे वह वैसे ही उनके चेहरे को मिला गए जैसे सूरज के निकलने पर कुमुदनी को मिला जाता है। आगे बढ़िएगा, यानी कुमुद कुमला जाता है। कपटी भूप, कपटी मतलब छल कपट करने वाले, भूप उलूक, यहाँ भी रूपक अलंकार है। राजा रूपी उल्लू जितने भी थे उल्लू काने छिप गए। एक बात और होती है, जब सूरज निकलता है तो उल्लू कहीं जाके छिप जाता है। दिन में उल्लू नहीं दिखाई पड़ता, कभी कहीं जंगल वंगल में दिख जाए अलग बात है, लेकिन प्रकाश से उसे एलर्जी है, वो रात में उड़ता है और दिन में नहीं। तो यहाँ पर कपटी राजाओं को उन्हीं उल्लुओं को समान बताया गया है, जो श्री राम से बाहर तो अपना तो दिखाते हैं लेकिन अंदर से छल कपट रखते हैं। वो लोग मंच छोड़ के भाग गए, छिप गए कहीं पे। आगे बढ़िएगा, भय हो गए विशोक चिंता रहित,
कोक मुनि, चकवा रूपी मुनि, देवा और देवता। यहाँ चकवा का क्या है, एक पक्षी है, चकवा एक पक्षी है जो सूरज के निकलने पर खुश हो जाता है। तो कोक यानी चकवा रूपी जो मुनि और देवता लोग थे, यहाँ भी रूपक है, वो लोग खुश हो गए हैं कि भाई बड़ा अच्छा हुआ कि आप जैसे राजकुमार इस सभा में आए। अभी लोग देख ही रहे, हो नहीं रहा है कुछ। बरसे ही स्वर्ग से बरसने लगे सुमन फूल, फूलों की वर्षा होने लगी। ध्यान दीजिए, देवता लोग भी फूलों की बारिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मंच में भी जो लोग, जिनको अच्छा लगा उनको देख करके देवता लोग फूलों की बारिश करते हैं। देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए हैं। इस स्वयंवर को साधारण स्वयंवर नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जनाओ ही प्रकट कर रहे हैं सेवा, अपनी सेवा भावना, अर्थात सभी लोग राम को भगवान विष्णु का रूप मान रहे हैं, उनका अवतार मानते हैं, इसलिए अपनी अपनी सेवा दिखा रहे हैं। प्रभु आपने अच्छी भूमिका अपनाई है, पहले आप बाल रूप में आए, अब यहाँ धनुष तोड़ने आए हैं, आगे आप क्या क्या करेंगे, जो हम लोग अपेक्षा की है सब कुछ होगा, इसलिए लोग खुश हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुरु पद बंदी, गुरु के पद यानी कि चरणों में बंदी प्रणाम करके सहित अनुरागा प्रेम पूर्वक राम राम ने मुनि ने संग वहां आए हुए जितने ऋषि मुनि हैं सबसे सम्मानित से आयसु आज्ञा मांगा, क्या मैं इस धनुष के तोड़ने के लिए जा सकता हूँ, ये आज्ञा मांगी गई है। तो अभी गए तो नहीं, लेकिन अनुमति ले रहे हैं, फिर बैठ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है, नमन करता है, उनसे अनुमति लेता है, किसी कार्य को करने से पहले राय लेता है, वो कभी जीवन में फेल नहीं होता बच्चों। इसलिए अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप से बिना, ऐसी बातें मिलती हैं। आगे बढ़िएगा। सहज ही चले, स्वाभाविक रूप से चले, कोई अहंकार नहीं। इसके पहले राजा लोग गए थे धनुष तोड़ने के लिए, लगता था बिल्कुल पूरी धरती फूंक देंगे, उड़ जाएगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन राम का स्वभाव क्या है, सहज ही चले, बहुत स्वाभाविक रूप से चले हैं, कोई अहंकार नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। सकल जग स्वामी, पूरी दुनिया का जो स्वामी है वो गंभीर है, वो नहीं दिखा रहा है कि मेरे पास कितनी शक्ति है। आगे बढ़िएगा। मत मदमस्त मंजू मनोहर बर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी के समान गामी चलने वाले, श्रेष्ठ मत वाले हाथी की चाल चलने वाले श्री राम स्वाभाविक रूप से मंच की तरफ बढ़े। आगे बढ़िएगा। चलत राम राम के चलते ही सब सभी पूर्ण नर नारी, जनकपुर की स्त्री पुरुष पुलक पूरी प्रसन्नता से भर गए। दिल में खुशी पता नहीं कहां से आ गई, लोग अनुभव नहीं कर पा रहे क्या हो गया। कभी कभी होता है अचानक खुशी खुशी का मन खुश रहता है, कुछ मिले ना मिले लगता है कुछ मिल गया है। और कभी कभी होता है कि पता नहीं क्या खो गया, लेकिन क्या खो गया पता नहीं लगता। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो पुलक पूरी प्रसन्नता से भरे हुए भय हो गए सुखारी, खुश हो गए, सुखी हो गए। बंद पितर, अपने अपने जो पूर्वज थे, जो मतलब मरने के बाद पितृ हो गए, पितर हो चुके हैं, ये जनकपुर वाले लोग उन सबको मना रहे हैं। सुर देवता पितरों को, देवताओं को, सुकृत अपने अपने पुण्य को संभारे मनाने लगे, अर्थात याद करने लगे, हमने इतना इतना अच्छा काम किया है प्रभु, उसमें से अगर उसका लाभ फल देना है तो आज ही दे दीजिए, ताकत इन्हें मिल जाए, धनुष ये तोड़ दें, यही अभिलाषा है। जो कछु जो कुछ भी पुण्य प्रभाव, पुण्य में शक्ति, पुण्य माने हमारे किए गए सत्कर्मों में प्रभाव शक्ति हमारे माने हमारी, तो शिव धनुष, शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई, मृणाल कमल के डंठल को मृणाल कहा जाता है। कमल आप देखे होंगे, उसकी जो डंडी होती है ना मृणाल है, तो उसे मृणाल के समान नाई, उसी के समान, नाई मतलब समान, तोड़ो तोड़ दें राम श्री राम जी गणेश गोसाई, हे गणेश जी, गोसाई मतलब स्वामी। तो सभी देवताओं में सबसे आगे गिने जाने वाले हे स्वामी अर्थात प्रभु गणेश जी, स्वामी प्रभु के अर्थ में आया है। तो ये राम जी धनुष को तोड़ दें। तो अब ये शब्दार्थ होता है पूरा, और अब शुरू होता है यहाँ का व्याख्यान। प्रस्तुत पद्यांश में
देखिए, पहला है इसलिए संदर्भ आप बना लीजिएगा। वैसे हम प्रसंग से शुरू कर रहे हैं और संदर्भ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, बिना कमेंट के संदर्भ नहीं देने वाले। चलिए, तो प्रस्तुत पद्यांश में सीता स्वयंवर में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ने के लिए, ध्यान दीजिए, शिव के धनुष का नाम कोदंड है। तोड़ने के लिए वैसे वहां पर अलग नाम है, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में आपसे पूछा जाएगा तो कोदंड लिखिएगा, नहीं तो कटेगा नंबर। तो शिव जी के कोदंड नामक धनुष को तोड़ने के लिए श्री राम के मंच पर आने के बाद वहां के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, उदयगिरि रूपी मंच पर प्रातःकालीन सूर्य के समान श्री राम के आने पर, अर्थात जिस प्रकार से उदयगिरि नामक पर्वत पर जब सूरज आता है तो वहां की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस मंच पर किशोरावस्था के यानी राजकुमार राम के आने पर जितने भी संत रूपी कमल थे सब लोग खिल गए। अर्थात जिस प्रकार से सूरज के निकलने पर कमल खिल जाते हैं, वैसे ही राम के आने पर जितने भी सज्जन पुरुष थे सब खुश हो गए। और कमल के खिलने पर जिस प्रकार से उस पर भंवरे मंडराने लगते हैं, वैसे उसी प्रकार से यहाँ पर सबकी आंखें प्रसन्न हो गईं, अर्थात सब लगातार उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, सबकी आंखें एक ही उस अद्भुत दृश्य को देख रही हैं, तो लोगों की आंख रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। आप कई बार वीडियो देखिएगा, व्याख्या समझ में आ जाएगी, कोई चीज छूट नहीं रही है। दूसरे राजाओं की आशा रूपी रात खत्म हो गई, क्योंकि जब रात खत्म होती है तभी तो सूरज निकलता है। तो दूसरे राजाओं की जो उम्मीद थी वो उसी रात के समान है, जैसे कि सूरज निकलने पर रात खत्म होती है। यहाँ सूर्य के समान किसे बताया गया है? राम को। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। रात के समान किसे बताया गया है? तो रात कहा गया है दूसरे राजाओं की आशा को, उम्मीद को। लोगों की बाड़ी रूपी जो लोगों की जो विरोध में या नकारात्मक बात रूपी जो तारे थे, वो लोग प्रकाशहीन हो गए, अर्थात अब विरोधी बातें बंद हो गई। जितने भी अभिमानी राजा रूपी कुमुद थे, अर्थात जैसे सूरज के निकलने पर कुमुद का चेहरा को मिला जाता है, कुमुद फूल को मिला जाता है, उसी प्रकार से जो अभिमानी राजा थे उनके चेहरे का तेज उड़ गया, अर्थात को मिला गया। छल कपट करने वाले राजा लोग वैसे ही गायब हो गए जैसे उल्लू गायब हो जाता है। यहाँ उल्लू के समान किसे कहा गया है? तो कपटी राजाओं को याद रखिएगा। वो लोग अदृश्य हो गए, वहां से हट गए। जितने भी ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए थे उसी प्रकार से प्रसन्न हो गए, जैसे कोक यानी चकवा नामक पक्षी सूरज की रोशनी देख करके, सुबह सुबह का उजाला देख करके खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि रात भर वो अपनी प्रिया की प्रतीक्षा में परेशान होता है, लेकिन मुलाकात नहीं होती। जैसे सवेरा होता है, उजाला होता है, खुश हो जाता है, अरे चलो भैया, ये पिछले दिन मुलाकात नहीं हुई, आज नया सवेरा हुआ है, मुलाकात हो ही जाएगी। ऐसे उसकी जिंदगी बीत जाती है। विद्यार्थियों, उसे अभिशाप है कि वो भी अपनी प्रिया से मिल नहीं पाता। तो यहाँ अलग बात है, मैं दूसरी व्याख्या कर रहा हूँ, समझिएगा। तो श्री राम के दर्शन मात्र से मुनि और देवता रूपी जो चकवी थे सब खुश हो गए, सभी लोग प्रसन्न हो गए और फूलों की वर्षा होने लगी। इसके बाद श्री राम जी ने अपने आदरणीय गुरुजनों को, वहां पर उपस्थित मुनि लोगों को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ली कि क्या मैं धनुष तोड़ने के लिए जा सकता हूँ। इसके बाद आज्ञा मिलने के बाद राजकुमार श्री राम स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार से धीरे धीरे धनुष की ओर चले, अर्थात धनुष के मंच के करीब बढ़े, निकट बढ़े। जैसे मतवाला हाथी अपनी मस्त चाल से चलता हो, उसके मन में कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, तो वैसे ही श्री राम जी अपनी मधुर चाल में चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, मतवाले हाथी के समान किसे कहा गया है? अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो श्री राम को। श्री राम के मंच की तरफ बढ़ते ही, अर्थात उस धनुष की तरफ बढ़ते ही जितने भी जनकपुर के स्त्री पुरुष थे सब लोग
खुश हो गए, सबके मन में प्रसन्नता आ गई, शरीर के कण कण में रोए रोए में खुशी व्याप्त हो गई। सभी लोग अपने पितरों को, अपने अपने देवी देवताओं को, अपने अपने पुण्य को मनाने लगे और सब कह रहे हैं कि यदि हमारे अच्छे कार्यों में, हमारे पुण्यों में कोई शक्ति हो तो हे गणेश जी, हे देवताओं के नेता अगुआ, सब कुछ शुभ करने वाले प्रभु, श्री राम इस धनुष को वैसे ही तोड़ दें जैसे कोई छोटा सा बच्चा कमल के डंठल को तोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, तो कितना खूबसूरत चित्रण किया गया। तो इसको कई बार देखिएगा, व्याख्या समझ में आ जाएगी। काव्य सौंदर्य के तत्व में जरूर ध्यान देना है। काव्य सौंदर्य के तत्व: रस, श्रृंगार, छंद, दोहा और चौपाई, अलंकार, उदयगिरी मंच। इस शब्द में अंडरलाइन करके परीक्षा में पूछेगा, रेखांकित करके। उदयगिरी मंच में रूपक अलंकार, बाल पतंग में रूपक अलंकार, संत सरोज में रूपक अलंकार, लोचन भृंग में रूपक अलंकार। ऐसे जितने रूपक हैं मैं सबको इकट्ठे बता रहा हूं, आप समझते रहिएगा। आसानिश, बचन नखत, महिप कुमुद, भूप उलूक, कोक मुन देवा, इन सब में रूपक अलंकार है। अब रूपक कहां पर होता है? जहां उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरे अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, शुभोक्ति, दृष्टांत, उपमा। उपमा भी है, उत्प्रेक्षा। और मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये देखना है कि क्या एक शब्द दो बार आया है। बिना देखे बोल देंगे तो गलत होगा और देखने में टाइम लगेगा, तो ऐसा मुझे नहीं मिला। तो इतने अलंकार थे: भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। तो विद्यार्थियों, यहीं तक जो समस्या होगी उसको आप जरूर बताइएगा, जिससे कि आने वाले अगले वीडियो में उसे दूर भी किया जा सके और जो सुझाव है वो भी कमेंट कीजिए।